सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हाओचेन अपने साथियों के साथ असेसमेंट के लिए डीमन क्लैन की तरफ निकल गया था। वो केओटिक लैंड में आए थे क्योंकि उन्हें 500 मोल्टन कोर को हासिल करने का मिशन दिया गया था। वहाँ एक इन्फेनो जानवर मौजूद था जिन्होंने उन पर अटैक किया, पर वो बचते हुए बहुत दूर आ गए थे जहाँ कई सारे इन्फेनो जानवरों की लाशें पड़ी हुई थी और डीमंस ने उनके दिलों को निकाल लिया था। हाओचेन की टीम ने उन डीमंस का शिकार किया और उनके पास मौजूद मोल्टन कोर को हासिल कर लिया था, जिससे डीमन गॉड कीरोस काफी गुस्सा हुआ और उसने अपने ही साथियों को मार डाला। पर वो सभी हाओचेन के ग्रुप पर ध्यान नहीं देना चाहता था और एक रिचुअल को परफॉर्म करने लग गया। चेनिंग ने भी जानवरों की आत्माओं से बात की, जिससे उसे पता चला कि डीमन कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। फिर अब हम देखते हैं हाओचेन अपने साथियों से कहता है कि हम डीमन की नजर में नहीं आ सकते। अगर हमें डीमंस के प्लान को नाकाम करना है तो हमें चोरी छिपे काम करना होगा और पता लगाना होगा कि आखिर डीमन इन मोल्टन स्टोन और इन इन्फेर्नो जानवरों के साथ आखिर क्या कर रहे हैं। सभी उसकी बात समझ जाते हैं और वो माइडू से कहता है कि तुम ही हमें रास्ता बताओगे जिससे हम मोल्टन स्टोन के साथ उन डीमंस का शिकार कर पाएंगे। वहीं अब हमें डीमंस के ग्रुप को दिखाया जाता है जो काफी सारे मोल्टन कोर को लेकर डीमन मास्टर शेकोस के पास जा रहे थे। हाओचेन भी अपने साथियों के साथ वहां गया था, पर वो सभी छिपे हुए थे और अब हाओचेन अपने साथियों के साथ उन डीमंस पर अटैक करने लगता है और उन्हें मारने लग जाता है। जियांग भी अपने वेपन से उन डीमंस को एक अटैक में ही मार देता है। वो सभी अब वहां मौजूद मोल्टन कोर को इकट्ठा कर लेते हैं। हाओचेन देखता है कि उन्होंने टोटल 500 मोल्टन कोर को हासिल कर लिया है, जिससे उनका यह टाइटल लेवल डीमन हंटिंग टीम मिशन पूरा हो चुका है। हाओचेन अपने साथियों को बताता है कि हमने अपने टास्क को पूरा कर लिया है, जिससे अब हमारा उद्देश्य मोल्टन कोर नहीं है बल्कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी कि आखिर ये डीमन जाति कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं जिसके लिए इन्हें इतने सारे मोल्टन कोर की जरूरत है। तभी माइडू को अजीब सी फीलिंग्स होने लगती है। चेनिंग बताती है कि माइडू महसूस कर रहा है कि उसने पास ही में बहुत बड़े नंबर में मोल्टन कोर को महसूस किया है। अब वो दूसरी तरफ आते हैं जहाँ से काफी सारे डीमन कार्ड के साथ गुजर रहे थे। चेनिंग देखती है कि उन कार्ड में कई सारे मोल्टन कोर के साथ इन्फेर्नो जानवरों के दिल भी मौजूद थे जिन्हें उन डीमन ने रिचुअल के लिए निकाल लिया था। चेनिंग बोलती है कि इतने सारे इन्फेर्नो जानवरों की जान लेकर उनके दिलों से क्या करेंगे। अब वो उन डीमन का पीछा करने लगते हैं। अब हमें उस बेस को दिखाया जाता है जहाँ वो सभी इन्फेर्नो जानवरों के दिलों को लेकर आ रहे थे और मोल्टन कोर भी इकट्ठा कर रहे थे। ये शेकोस का ही वही बेस था जहाँ वो अपना रिचुअल पूरा करने वाला था। उन इन्फेर्नोस बिस्ट के हार्ट और मोल्टन स्टोन की मदद से अब वहाँ डीमन ने एक रिचुअल करना स्टार्ट कर दिया था। हाओचेन भी अपनी टीम के साथ उस डीमन बेस के पास पहुंच गया था। वो देखते हैं कि वो डीमन एक इविल रिचुअल कर रहे हैं। रिचुअल दरअसल एक अनुष्ठान को कहा जाता है जिसे वो कुछ इविल तरीके से परफॉर्म कर रहे थे और उससे उस जगह पर एनर्जी बढ़ रही थी और नीचे मौजूद सील टूटने वाली थी। हाओचेन कहता है कि इस बेस के नीचे जरूर कुछ मौजूद है जो इन इन्फेर्नो बिस्ट की एनर्जी और मोल्टन कोर को एजो कर रहा है। हो सकता है कि जरूर यहाँ कोई प्राचीन अवशेष यानी एशियन रेलिक हो। सभी ये सुनकर चौंक जाते हैं। चेनिंग बोलती है कि मैंने कभी भी प्राचीन अवशेषों के बारे में कुछ नहीं सुना। लिन कहता है कि लीडर, क्या आप उन्हीं एशियन रेलिक की बात कर रहे हैं जो पिछले प्राचीन काल से ही खोए हुए हैं, जिन्हें हासिल करके कोई भी पावरफुल बन सकता है। और मैंने सुना है कि इस पूरे कॉन्टिनेंट में अभी तक 10 से ज्यादा एशियन रेलिक के बारे में पता नहीं चल पाया है और मैंने उम्मीद नहीं की थी यहाँ एक एशियन रेलिक मौजूद होगा। हाओचेन कहता है कि जहाँ तक मुझे लगता है डीमन कबीले का उद्देश्य जरूर यहाँ मौजूद ट्रेजरी होगा जिसके लिए वो यहाँ रिचुअल कर रहे हैं। हमें इन सभी को रोकना ही होगा। तो सभी अब आगे बढ़ते हैं। हाओचेन अपनी सोर्ड से उन डीमन पर अटैक करने लगता है और उन्हें मारने लग जाता है। वो डीमन उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं पर उनकी पावर कमजोर थी। हाओचेन एक डीमन के ऊपर अपनी सोर्ड को पॉइंट कर देता है और उससे पूछता है कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कौन से रिचुअल को परफॉर्म कर रहे थे और तुम्हारे डीमन कबीले के गोल क्या है। जियांग सभी डीमन को मार डालता है। वो कहता है कि अगर तुम डीमन की बातों के जवाब नहीं दोगे तो मैं अपने इस हैमर के अटैक से तुम्हें परलोक भेज दूंगा। मेरा ये हैमर काफी ज्यादा हार्ड है, इसके अटैक
से तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होगी और एक बहुत दर्दनाक पीड़ा होगी, इसीलिए अपना मुंह जल्दी से खोल दो। पर वो डीमन उन्हें कुछ बताना नहीं चाहता था। वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं तुम इंसानों के सामने अपना मुंह खोल दूं, और वो सेल्फ डिटेक्शन करने लगता है जिससे वहाँ एक तेज स्पॉट होगा। हाओ चेन को इस बारे में पता चल जाता है और वो जल्दी से उसकी गर्दन को काटकर उसे मार डालता है। तभी वहाँ पर एक सैंड स्टॉर्म एक्टिवेट होने लगता है। सभी से परेशान होते हैं क्योंकि उसमें से एक डीमन गॉड का ऑरा बाहर निकल रहा था। हाओ चेन अपने सभी साथियों को केयरफुल रहने को कहता है और वो अपने स्लेज से उस सैंड स्टॉर्म पर अटैक करता है, पर शेकोस उस अटैक को आसानी से रोक लेता है। शेकोस कहता है कि तुम सभी अपने आप को कुछ ज्यादा ही आंकते हो जो खुद ही यहाँ से चले आए, और वो अपने सैंड स्टॉर्म में हाओ चेन के सभी साथियों को फंसा लेता है। हाओ चेन परेशान हो जाता है और बोलता है कि यह 40वें नंबर के डीमन पिलर का सैंड स्टॉर्म डीमन गॉड शेकोस है। हान्यू और बाकी सभी उसके एनर्जी से बचने की कोशिश कर रहे थे, पर अब शेकोस उनके सामने आ गया था जो उन पर तेज प्रेशर क्रिएट करने लगता है। लिन और जियांग अपनी पावर को एक्टिवेट करके एक साथ शेकोस पर अटैक करते हैं, पर वो इस हमले को आसानी से रोक लेता है। शेकोस कहता है कि मुझे पहले लग रहा था कि मेरे इलाके में इंसानों की कोई पावरफुल डीमन हंटिंग टीम आई होगी, पर तुम तो 7 छोटे चूहे निकले और तुम में से सिर्फ 2 ही 8वें लेवल के नाइट है। वास्तव में तुम्हारी ये टीम काफी बोरिंग है। क्या इंसानों के अलायंस के पास कोई पावरफुल टीम नहीं बची जो उन्होंने मेरा सामना करने के लिए इतनी लो रैंकिंग की एक डीमन हंटर टीम भेजी? तुम सब मरने के लिए यहाँ आए हो और मैं इस इच्छा को जरूर पूरी करूंगा। और वो कई सारे सैंड स्टॉर्म से उन पर अटैक करता है। हाओ चेन उन अटैक को रोकने लगता है और सोचने लगता है कि अलायंस के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 40 नंबर के डीमन पिलर और इससे ऊपर आने वाले सभी डीमन पिलर के गॉड को हाई रिस्क डीमन गॉड ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इन डीमन गॉड से लड़ने में काफी खतरा होता है। ये सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि ये 9वें लेवल पर है, बल्कि इसीलिए क्योंकि इनके पास अल्टीमेट किलिंग डोमेन होते हैं, जिस वजह से अलायंस ने पहले ही रूल बना रखा है कि टाइटल लेवल के नीचे की अगर कोई भी टीम का सामना एक हाई रिस्क डीमन गॉड से होता है तो उन्हें तुरंत पीछे हट जाना चाहिए और उनसे कोई फाइट नहीं करनी चाहिए। शेकोस ने आज तक कई सारी डीमन हंटिंग टीम का शिकार किया था और अभी तक हाओ चेन की टीम भी टाइटल लेवल के डीमन हंटिंग टीम में ऑफिशियली प्रमोट नहीं हुई थी। पर हाओ चेन बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 40 पिलर का डीमन गॉड चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मुझे कुछ भी करके इसे हराना होगा। और वो अपनी रेन एंड लाइट ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट करता है और उससे शेकोस पर अटैक करता है, पर शेकोस अपनी सेंड पावर से आसानी से उस अटैक को रोक लेता है और वो चेनिंग पर भी अटैक करने लग जाता है। शेनिंग टेलीपोर्ट होकर उस अटैक से बचने लगती है और अब वो रीइंकार्नेशन के 6 पाथ की सेकंड फॉर्म को एक्टिवेट कर लेती है जो एयर रीइंकार्नेशन थी, जिसे अब समसारा ब्लेड बाहर आती है जिससे शेकोस पर पावरफुल अटैक होता है, पर वो उस अटैक को आसानी से रोक लेता है। जियांग और बाकी के लोगों पर भी अटैक हो रहे थे पर वो उन अटैक से बचते हुए भाग रहे थे। जियांग शेकोस पर अटैक करने की कोशिश करता है पर वो पहले ही उसे दूर कर देता है और अब वो अपनी सेंड पावर से एक जायंट बॉल को क्रिएट करता है और हाओ चेन के साथियों पर अटैक करने लगता है। हाओ चेन इससे परेशान होता है पर उसने उस अटैक को रोक दिया था, जिससे शेकोस हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम सभी नॉर्मल 7th लेवल के ग्रुप से काफी स्ट्रॉन्ग हो। हाओ चेन अपने साथियों से कहता है कि हम सभी को मिलकर एक साथ इस पर अटैक करना होगा, तो वो सभी अपनी पावर को एक्टिवेट करके शेकोस पर अटैक करने लग जाते हैं। पर शेकोस अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है जो सेंड ऑफ टाइम होता है, जिससे वहाँ सेंड क्लॉक एक्टिवेट हो जाती है और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते। सभी काफी परेशान हो चुके थे क्योंकि एक 9 लेवल के पेटिशनर के लिए उसका डोमेन ही सबसे पावरफुल होता है और अब वहाँ कई सारे रूट से निकलकर उन्हें पकड़ लेती है। वो सभी अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे। शेकोस उन सभी के पास आता है और कहता है कि तुम सभी काफी हैरान लग रहे हो, पर अब तुमने मेरे डोमेन में प्रवेश कर चुके हो, इसीलिए अब सब कुछ मेरे सेंड ऑफ टाइम के द्वारा ही कंट्रोल किया जाएगा और अब तुम कभी भी मेरे इस डोमेन से मुक्त नहीं हो सकते। और वो एक चुटकी बजाते हुए बोलता है कि भले तुम लेवल में समान हो फिर भी तुम मेरे इस डोमेन को पार नहीं कर सकते, क्योंकि 9वें और 8वें लेवल के बीच सबसे बड़ा अंतर डोमेन का होता है और डोमेन से केवल डोमेन के साथ ही कॉम्पीट किया जा सकता है। तुम सभी में से सिर्फ सबसे ज्यादा रैंक केवल 8वें लेवल की है और इसमें कोई शक नहीं है कि तुम मेरे इस सेंड ऑफ टाइम डोमेन के साथ
कॉम्पीट कर पाओगे। और अब ऊपर डोमेन की वजह से एक जायंट हैंड हाओचेन की टीम की तरफ बढ़ रहा था और अब नीचे मौजूद सील भी टूटने लगती है क्योंकि रिचुअल पूरा हो चुका था जिससे एशियन रूइन के द्वारा फोर्सफुली उस जगह को ओपन किया जा रहा था जिससे वो पूरी जगह हिल रही थी। हाओचेन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उस बेस में से नीचे से एक जायंट बिस्ट बाहर निकल कर आ रहा था और वो एक काफी फियर्स ओरा था जो लेवल 9 का ओरा था। इससे हाओचेन और उसके साथी और ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि दोनों तरफ से अटैक हो रहे थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।